रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को ये जानने में बहुत रुचि थी कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया था। इस प्रयोग में तेजी से चल रहे जो अल्फा किरणें थी, बहुत तेज गति से चलती थी अल्फा किरणें, और सोने की पन्नी पे टकराया उन किरणों को। सोने की पन्नी को इसलिए चुना क्योंकि बहुत पतली परत चाहते थे वो जो रदरफोर्ड थे। सोने की ये पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। 1000 परमाणुओं को अगर एक साथ रखेंगे तब इतनी मोटी हो जाती थी पन्नी। तो अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते थे जिन पे डबल आवेश होता था और धनावेशित होते थे। इनका द्रव्यमान 4u था, इसलिए तीव्र गति से जो चल रहे थे अल्फा कणों को पर्याप्त ऊर्जा होती थी उसमें। तो ये अनुमान भी लगाया था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में मौजूद जो अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे, यानी सीधी किरण अगर जाएगी वो सीधे ना जा करके अपने रास्ते से हट जाएंगे, वापस हो जाएंगे या टेढ़े हो जाएंगे। तो अल्फा कण प्रोटॉन से ज्यादा भारी थे, इसलिए उन्होंने उनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं थी, मतलब वो सीधे निकल जाएंगे, यही उन्होंने आशा की थी। ये दिखाया गया है जैसे ये अल्फा कण टकराए हैं सोने की पन्नी से, कुछ तो सीधे निकल गए, कुछ यहाँ से आधे में वापस आ गए और कुछ आधे में ही रुक गए, कुछ अपने ऐसे ही निकल गए और किसी कण ने अपना रास्ता बदल दिया। तो लेकिन अल्फा कण परकीणन प्रयोग ने ये उम्मीद मतलब गलत सिद्ध कर दी, क्योंकि उनको ये था कि सीधे निकल जाएंगे कण, लेकिन सीधे नहीं निकल पाए। तेज गति से चल रहे जो ज्यादातर अल्फा कण थे सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हो गए और कुछ तो 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। तो रदरफोर्ड के अनुसार ये परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था, यानी विश्वास नहीं कर सके उस पे। अगर 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं तो ये लौटकर आपको चोट पहुंचाता है। तो ये बहुत गहन अध्ययन था इसका। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।